हमारे तो पूर्वजों से ही कर रहे हैं। पिताजी ने गाय रखी राठी, हम ही रख रहे हैं। खासियत तो ये गर्मी सर्दी में मजबूत होती है, खुले में ही रह जाती है। खुले में ही, कोई कूलर ऐसी की जरूरत नहीं है इनको। 45 डिग्री में भी ये दूध देती है और आराम से रह लेती है। आराम से रह लेती है। 17-18 लीटर 20 लीटर तक गाय दे देती है। 16 लीटर तो अमूमन गाय के राठी के होता ही है। अच्छा। राठी मान लो, सहीवाल मान लो। घर में 30-50 गायें होती थी पहले। सरकार तो कर रही तो है, तो ज्यादा नहीं कर रही। अच्छा। यहाँ तो राजस्थान में इसकी पहले ब्यांत की बच्ची आई है, 16-17 लीटर दूध निकाल रही। शुरू अच्छी गाय 40-45 हजार से 1.25 लाख तक बिकी हुई है यहाँ। 1.25 लाख तक बिकी हुई है। गोवा ले गए थे यहाँ से 1.25 लाख की, 9 बछड़ी ले गए थे 45 हजार। आज हम हैं राजस्थान के लूणकरण शहर में। ये जगह दो चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पर होती है नमक की खेती, दूसरा यहाँ पर देसी नस्ल की जो राठी गाय है उसके कारण ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ तक कि विश्व में इसको डेनमार्क भी कहा जाता है, यानी कि भारत का डेनमार्क इस एरिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है देसी नस्ल की राठी गाय। रफ एंड टफ गाय होती है, यहाँ पर गर्मी इतनी तेज पड़ती है, उसके बाद भी ये गाय यहाँ के वातावरण में एकदम सटीक बैठती है। आज हमारे साथ एक बाबूजी मौजूद हैं और इनसे आज जानेंगे कि इस क्षेत्र में कैसे राठी नस्ल पर काम हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है, एक बार बताएं। नारायण राम गोदर जी। नारायण जी, बताइए आप कितने वर्षों से इस नस्ल पर काम कर रहे हैं, राठी नस्ल पर? हमारे तो पूर्वजों से ही कर रहे हैं। पिताजी ने गाय रखी राठी, हम ही रख रहे हैं, और राठी का ही काम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा। और लगभग कितने गौवंश हैं आपके पास में? राठी नस्ल की खासियत क्या होती है, अपने अनुभव के अनुसार हमको बताइए। हमारे पास 20-25 पशु है। राठी है सारी जी। खासियत तो ये गर्मी सर्दी में मजबूत होती है। अच्छा। खुले में ही रह जाती है। खुले में ही, कोई कूलर ऐसी की जरूरत नहीं है इनको। अच्छा। इस नीम के नीचे बैठी रहती है दिन में 45 डिग्री के में। 45 डिग्री में भी ये दूध देती है और आराम से रह लेती है। आराम से रह लेती है, खुले बाड़े में बैठी रहती है। कोई पंखा, कोई कूलर, कोई फव्वारे की जरूरत नहीं है इसे? कोई पंखा कूलर नहीं। अच्छा। इस बाड़े में ऐसे ही रहती है खुली। अच्छा, अगर दूर से देखें जो लोग सोचेंगे तो वो सोचेंगे कि साहिवाल जो होती है, राठी जो होती है, रेड सिंधी जो होती है, उनका कलर कुछ कुछ सेम होता है। लेकिन अगर पहचान बता पाएं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, रेड सिंधी में, साहिवाल में, अगर आप डिफरेंस बता पाएं, अंतर बता पाएं। ये तो कलर में ही बना रखा है डॉक्टरों ने, और तो है तो एक माँ की बेटी। अच्छा। राठी सहीवाल थार पार की छंटनी की हुई है। अच्छा। हाँ, आप उसको एक ही मानते हैं? एक ही, पीछे से तो एक ही नस्ल थी। अच्छा। और दूध की बात करें तो दूध कितने की क्षमता है इसकी देने के लिए, राइट सिंधी? इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 लीटर 20 लीटर तक गाय दे देती है। 20 लीटर तक दे देती है? वो गदरी गाय है ना, हाँ। उसके 20 लीटर देता है। अरे वाह। और क्या क्या उसका? 15-16 लीटर वाली गाय है। 15-16 लीटर वाली गाय? 16 लीटर तो अमूमन गाय के राठी के होता ही है। अच्छा। राठी मान लो, सहीवाल मान लो। अच्छा। लेकिन बीते दिनों में हमने देखा है गिर का, साहिवाल का और थारपारकर को लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, राठी फिर भी इतना कम लोग। अलग अलग अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं। अच्छा। अच्छा। कोई राठी पर काम कर रहा है, कोई सहीवाल पर कर रहा है, कोई थार पार कर रहा है। अच्छा। अब की टाइम में थार पार तो फार्मों में ही है। अच्छा। किसानों के पास कम है। अच्छा। और राठी सहीवाल है वो किसानों के पास है, टिक्कों से है, सांडों से, ये सांड है। अच्छा बाबूजी, इस क्षेत्र को डेनमार्क क्यों कहा जाता है? लगभग कितना यहाँ पर दर्ज है, यहाँ पर कितनी गाय हुआ करती थी और अब कितनी है, कोई इतिहास तो पता? हर घर में 30-50 गायें होती थी पहले। अच्छा। अब भी है गायें तो। अच्छा। अभी गायें 20-30-50 गायें है हर आदमी के पास। 2-4 तो हर घर में मिलेगी। 2-4 मिलेगी। लोग लेने आते हैं गाय यहाँ पर, भारत के कोने कोने से लोग लेने आते हैं? लोग दूसरे राज्य से भी आते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से आते हैं। राठी सहीवाल ही ले जाते हैं। राठी साहिवाल। तो इनके लिए सावधानी रखने की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है अगर इसको देखा जाए? क्योंकि गिर लोग लेके तो जाते हैं, गिर की ब्रांडिंग तो हुई है, लेकिन गिर हर जगह सेट नहीं हो पाती है। और इन गायों की अगर बात करें, ये तो सेट तो हो जाती है थोड़ी, ये खुला पसंद करती है। खुला, जैसे यहाँ पर अभी खुले ज्यादा पसंद करती है। अच्छा। बांधने से थोड़ी इनकी दिक्कत होती है। बात नहीं। और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, जानकारी आप और क्या देना चाहेंगे? आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं इस पे, राठी पे, सरकार क्या ध्यान दे रही है इसकी ओर? सरकार कितना अच्छा काम कर रही है? सरकार तो कर रही तो है, तो ज़्यादा नहीं कर रही। अच्छा। यहाँ तो राजस्थान में कोई टीका का और वगैरह नहीं बता रहा है। अच्छा। ये और अगर बात करें इसकी
जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर टीके को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, और चीज़ें की बात करें, एआई यहाँ तक पहुँच गया, एआई कराते हैं आप लोग या कैसे? यही करवाते हैं, ज़्यादा गाय है उसके नंदी रखते हैं, हमारे तो ये सांड है। अच्छा, आपके पास सांड है। क्या नाम क्या है इसका, क्या इसका रिकॉर्ड है? क्या बादल है। बादल? इसके पहले ब्यांत की बच्ची आई है, 16-17 लीटर दूध निकाल रही है। और जी बहुत बढ़िया, पहली ब्यात में इतना दूध दे रही है? ये पहले ब्यांत की है, बहुत बढ़िया। सांड की बच्ची है। और कीमत की बात करें, अगर कीमत बताएं, अच्छे वैसे लोग बताते नहीं कीमत, फिर भी कीमत तो कोई दूध 10 लीटर है उसकी कम है, ज़्यादा दूध है, दूध पर है, थोड़ी सुंदरता पर भी है। हाँ। फिर भी शुरू कितने से तो होती है और कहाँ तक जाती है? शुरू अच्छी गाय 40-45 हज़ार से 1.25 लाख तक बिकी हुई है यहाँ। 1.25 लाख तक बिकी हुई है। और यहाँ से जाने के बाद अगर जैसे देश के किसी कोने में गई तो लोगों ने ये कहा है कि सही से अच्छी रही है? हाँ अच्छी रही है। अच्छी रही है। पीछे 7-8 बछड़ी ऐसी ले गए थे, वो बोल रहे 15-16 दूध निकाल रही है। और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर मैं हूँ और मेरे दर्शक हैं, अगर वो खरीदना चाहते हैं कोई अच्छी गाय, तो वो क्या देखकर खरीदें, उनको भी कुछ बताइए। क्योंकि जैसे कि आजकल लोग गाड़ी लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो सबसे पहले यूट्यूब पे देखते हैं ध्यान तो कि सारे पानी का रखना चाहिए, रख रखाव का खुली रखो। अच्छा और ज़्यादा इनकी हरा चारा खिलाओ। अच्छा। और मिनरल मिक्सचर खिलाओ, यही ध्यान है। और अच्छा, लेकिन यहाँ तो इतना सब कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो खुले में चरती है। खुले में मिलता नहीं है, थोड़ी कमज़ोर रहती है। अच्छा, लेकिन फिर भी औषधि वगैरह तो जैसे खुले में चढ़ती है उसकी तो बात ही अलग होती है, और बांध के जो रखता है। अब टाइम नहीं रहा खुले वाला, तो अब तो हरा चारा मिल बोगरी तो अच्छा है। साल में 5-6 महीने हरा चारा मिल जाए ना तो अच्छी बात है। और दूध की बात करें, आप लोग क्या करते हैं, दूध बेचते हैं या फिर घी? दूध तो बिकता ही है, घी निकालते हैं, दूध बेचते हैं। अच्छा, क्या रेट जा रहा है दूध अभी यहाँ पर इस क्षेत्र में? यही 35-40 रुपये किलो हजार है। दूध का रेट कम है। हाँ कम। और ये बात बताइए अपने अनुभव से, जैसे आपने बताया पीढ़ियों से काम चल रहा है, अब लोगों में गाय का क्रेज बढ़ गया क्योंकि बीच में HFI और लोग भैंसे रखने लगे, जर्सी आ गई, तो अब लोग दोबारा से देसी गायों पर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? पर हमारे लूणकंसर में तो है, पूछने की है, गाय तो है पहले की। हाँ। बाकी अब भी जर्सी ला रहे हैं। अब जर्सी ला रहे हैं, दुनिया तो जर्सी पे मना कर रही है, भारत में दूसरे राज्य तो निकाल रहे हैं यार, ये जर्सी ला रहे हैं। गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है? आजकल तो काफी सारी जो नई तकनीक आ गई हैं वो कितनी बढ़िया, अच्छा सेक्स सॉर्टेड सीमन आ रहा है। हाँ हाँ। वही कह रहे हैं बछड़ी होगी गारंटी कर रहे हैं, तो बढ़िया चीज़ है वो वो। अच्छा है, तो अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, तो किसानों के लिए क्योंकि वो बछड़े बैल के तौर पे प्रयोग नहीं हो रहे, कोई नंदी बना नहीं रहा, उसके लिए अच्छा है। टीका तो ये सरकार ने दिया, ये अच्छा काम है। अच्छा, तो क्या लगता है ब्रीडर, आप ब्रीडर मानते हैं खुद को या क्या गौपालक मानते हैं, क्या मानते हैं? हमारा तो ये धंधा है, कर रहे हैं धंधा, बस गाय की। साल भर में कितनी गाय निकाल देते हैं? निकाल कैसे, मतलब किसको, जैसे जो आपके दरवाजे पे आ गया लेने के लिए चाहिए गाय, तो साल भर में कितनी गाय आप? तो कोई साल में 1-2 गाय देते हैं बस 1-2 गाय। और कोई जानकारी जानना चाहूँगा मैं, जो आपका अनुभव कहता है राठी गाय को लेकर, अगर मैं इसको देश के अन्य जगह पे लेके जाऊँ, इसको ज़्यादा और बढ़ावा दूँ, तो इसके दूध में क्या क्षमता है, इसके अंदर क्या क्वालिटी? कोई बीमारी नहीं है, अच्छा दूध है। अच्छा अच्छा। इसके दूध में कोई बीमारी नहीं होती, अच्छा दूध मिलता है, इसका अच्छा फैट है, निरोग दूध है। हाँ। जर्सी अमेरिकन है, इनकी तो बीमारी है। हाँ। और ये बीमार कम होती, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हो कम होती है, 45-50 तक टेम्परेचर चला जाता है। बीमारी बहुत कम होती है इनमें, बीमारी बहुत कम होती है। ये मजबूत बहुत, सर्दी गर्मी में बहुत मजबूत है। खुले में रहती है, सर्दी में खुले में, और गर्मी में ही खुले में। गर्मी खुले में मजबूत बहुत है, बीमार नहीं होती है ये। और अगर थोड़ा सा कदकाठी के बारे में बताएं, किस किस रंग में आती है राठी? इसी रंग में आती है या कुछ बदल के भी आती है? रंग सारा ही होता है। अच्छा, सब रंग होता है, सफ़ेद हो जाती है, गदरी हो जाती है, लाल पीली काली सब हो जाती है। कलर में कुछ नहीं है, कलर में कुछ नहीं है, ये बनावट नहीं है, सही बात राठी। और लोगों से यही कहेंगे कि भैया राठी भी खरीदें, जैसे अगर लोग आजकल गिर खरीद रहे हैं, साहिवाल खरीद रहे हैं, थार पारकर खरीद रहे हैं। तो ये एरिया राजस्थान में तो नहीं है, वो तो गुजरात की गाय है यहाँ पर। अच्छा, और इस क्षेत्र में लगभग कितने हजार गाय होंगी अभी? गिरका तो लगा रहे हैं यहाँ, गिरका भी वो कामयाब नहीं, कामयाब नहीं है। अच्छा, इस गाय के बारे में बताएं, जैसे इसका ऑर्डर अभी बढ़ा हुआ है, इस गाय के बारे में कुछ बताएं, जानकारी दें। तो 5 दिन में आ गई तो थोड़ा ऑर्डर बड़ा हो गया इसका। अच्छा, दूध रुक गया, जैसे दूध रुक जाता है। अच्छा, 17-18 लीटर दूध था इसमें। बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम बताया बाबूजी आपने अपना? नारायण राम। नारायण जी। तो ये थे हमारे साथ नारायण जी। कुछ और जानकारी अगर हमारे दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए थे कि आप बहुत अच्छी बात जानकारी। तो मैं तो कहता हूँ राठी देसी गाय रखो, अच्छा खिलाओ, अच्छा खाओ, यही अच्छी चीज़ है हमारे लिए।
और कोई आपके जीवन में कोई राठी गाय को लेकर कुछ ऐसा हुआ हो, आपकी कोई घटना ऐसी हुई, कोई अनुभव आप साझा करना चाहें, जैसे यहाँ से कोई लेकर गया हो आपके पास से, उसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड उसका हो, जिसको कोई प्राइज़ मिला हो, या फिर कोई और अच्छा अनुभव आपके साथ में हो राठी गाय का, इसके स्वभाव को लेकर या किसी अन्य चीज़ को लेकर? गाय तो ले जाते हैं दूसरे राज्य के, बहुत गाय ले जाते हैं, अच्छी बता रहे हैं। अच्छा गोवा ले गए थे यहाँ से 1.25 लाख की गाय, अच्छा, 9 बछड़ी ले गए थे 45 हज़ार की, अरे वाह, ऐसी बछड़ियाँ। इतनी छोटी छोटी, वो बोल रहा है कि बहुत अच्छी निकली है हमारे से। बहुत बढ़िया। बहुत दूध दे रही, 15-16 लीटर दूध रही पहले भी आती, ऐसी बछड़ी है। तो ये देखिए, एक तरफ तो हो रही है यहाँ पे नमक की खेती, नमक की खेती आज भी होती है? कहाँ नमक निकल रहा है, नमक निकल रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता गायों को, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती? नमक से क्या, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा कर रहे हैं। खेती भी करते हैं आप? खेती है, हमारे खेत ही है चारों तरफ। अच्छा, चारों तरफ खेत है, बीच में खेत दानी है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया। तो गाय का काम करके संतुष्टि मिलती है? बस एकदम आनंद है। आने वाली पीढ़ी करेगी इस काम को? हम गायों के अंदर घूमते हैं ना, तो अच्छा, हमारी गायों के नहीं, हमारे नहीं होती। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी करेगी इस काम को? हम कब कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कम कर रही है। क्यों? लेकिन लोगों का रुझान तो बढ़ रहा है, इसमें पैसा भी है, अब फिर क्यों लोग कम कर खाना रहे ही बाजार का खाने लग गए, गाय का क्या कर अच्छा, बाजार का खाना लग गए, अब शरीर के तरफ तो देखते ही नहीं है। देखते नहीं, और सबको काम करना नहीं, सबको काम नहीं, अच्छा सूट बूट हो, खाने का ध्यान नहीं, गोबर उठाना कोई नहीं चाह रहा, गोबर उठाना नहीं चाहते, लेकिन नुकसान है इन सब चीज़ों का। नुकसान ही है। पुराने बड़े बुजुर्ग जो खाते थे, मेहनत करते थे, उसमें अलग बात थी। अलग बात थी, सही बात। जी। तो आज से हम लूण शहर में आपने देखा कि यहाँ की क्या खासियत है, और राठी गाय पर यहाँ पर बहुत काम होता है, डेनमार्क भी कहा जाता है इसको, और दिखाने का उद्देश्य यही है कि राठी गाय कितनी सुंदर होती है। खास बात इसकी ये है कि कितनी भी गर्मी यहाँ पर पड़ जाए, 40 से 50 डिग्री तक यहाँ पे तापमान चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये सक्षम है अच्छा दूध देने में, और इसके दूध की गुणवत्ता भी काफ़ी होती है, बीमार कम पड़ती है। तो जो लोग गिर को लेकर परेशान रहते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ गिर सेट नहीं हो पाती, अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उमस में भी काम करती है, उमस जहाँ होती है वहाँ भी सेट हो सकती है, जैसे आपने बताया गोवा तक में ये राठी गाय सक्सेस है। तो हाँ, तो आप कभी इस शहर में आएँ, और नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर दे देंगे इनका, ताकि और भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें। राठी गाय पर आप काम कर सकते हैं, इसकी ब्रीडिंग पे काम कर सकते हैं। अगर आप खुद के परिवार के लिए गौपालन करना चाहते हैं तो भी आप राठी गाय खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। गौराष्ट्र यात्रा ही निरंतर चलती रहेगी। जय गौ माता, जय गोपाल।